देखो महात्मा जी, मैं जूठे बर्तन धोने की सेवा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आप आज से मेरी सेवा बदल दो, जो भी आपको अच्छी लगे वो सेवा मुझे दे दो, लेकिन जूठे बर्तन धोने की सेवा मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ऐसा क्या हो गया महात्मा जी? किसी ने कुछ कह दिया क्या? मैंने कुछ गलती कर दी या फिर मुखी जी ने कुछ कह दिया? कुछ तो बताओ, आखिर आप ऐसा कह क्यों रहे हो? ये मुखी अपने आप को समझता क्या है? यार, मैं 4 आदमियों के पास खड़ा था और ये अपने घर को जा रहे थे। मुझे रास्ते में इन्होंने देखा और रुक गए। इन्होंने इस बात का भी जरा लिहाज नहीं करा कि ये महात्मा 4 दूसरे गांव वाले लोगों के पास में खड़ा है। जाकर के सीधे मुझसे कह दिया, भाई साहब आप शाम भी नहीं आए सेवा करने के लिए, अब भी आप वहां पर सेवा नहीं कर रहे हो। सेवा करो, सेवा जो आपको दी गई है बर्तन धोने की जूठे, आप उस सेवा को निभाते क्यों नहीं हो? अब तुम मुझे ये बताओ कि 4 आदमियों के सामने मैं खड़ा था, उनके पास में खड़ा था, बातें चल रहा था, क्या ये बात शोभा देती है? मुझे कितनी बेइज्जती हुई होगी मेरी उस समय। कभी आपने सोचा है मैं क्या फील कर रहा हूँगा? और वो चार आदमी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि ये आदमी इतने पैसे वाला आदमी, सारे तामझाम इसके पास हैं, अमीर है, फिर भी बर्तन धोता है जूठे, गरीबों के, नंगों के बर्तन धोता धोता है जूठे। बताओ मुझे मुझे कैसा लग रहा होगा उस समय? इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरी सेवा चाहे जहां लगा देना, लेकिन बिल्कुल भी आज के बाद मैं जूठे बर्तन नहीं धोऊंगा। आप मेरी सेवा ये हटा दीजिए, इस सेवा में से आप मेरा नाम बिल्कुल अभी काट दीजिए। मुखी जी घर पर ही हो क्या? हाँ, आपसे मिलना था, थोड़ी बातें करनी थी आप जी से। आ जाऊं? अभी आ जाऊं? ठीक है, आ जाता हूं। मुखी जी आपने सूरज सिंह को कुछ कह दिया था क्या? आपकी बात को गहराई से ले गए वो, बहुत नाराज हैं वो, सेवा भी करने के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं। आखिर हो क्या गया था? मेरी कही हुई बात का बुरा मान गए तो ये मेरे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। भाई साहब, मैंने उस समय जो कुछ भी कहा, वो 4 आदमी खड़े थे, बात ठीक है, मुझे नहीं कहना चाहिए था उस समय 4 आदमियों के सामने, लेकिन मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं उनको हर्ट करूं। मेरा उद्देश्य केवल यह था कि मैं इनको याद दिला दूं कि इनकी सेवा है, और सेवा में क्या छोटा बड़ा है। सेवा चाहे चप्पलें उठाने की हो, जोड़े रखने की हो, झाड़ू लगाने की हो, पोछा लगाने की हो, जाले हटाने की हो, या किसी भी प्रकार की कोई सेवा हो, आप प्याऊ पे सेवा लगा दो, लंगर परसने पर सेवा लगा दो, या फिर टाट बिछाने की सेवा लगा दो, या बर्तन धोने की सेवा लगा दो, या जिन बर्तनों में खाना बनाया जाता है उनको धोने की सेवा लगा दो। सेवा तो सेवा है। सेवा के बारे में तो यह समझना चाहिए कि सेवा सतगुरु की तरफ से अपने गुरसिक को सुख के लिए दिया जाने वाला वरदान है। सेवा के बारे में अगर कोई बुरा मान जाता है तो मैं कहूंगा ये दुर्भाग्य ही है। सेवा को तो प्रेम से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सतगुरु सेवा वो कर सकता जिससे स्वयं करावे ये। सेवा करना महात्मा जी कोई ऐरे गैरे के बस की बात नहीं है, हर कोई सेवा नहीं कर सकता। सत्संग में तो जने कितने आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। सेवा के नाम पर कुछ करने वाले कितने महात्मा होते हैं, आप जरा मुझे ध्यान से बताओ। रही बात उस दिन की, मैं जा रहा था तो सवेरे सवेरे लंगर वगैरह तो बन गया था। मैंने इन्हें खड़ा देखा, मेरे अंदर से ये बात निकल करके आ गई कि शाम भी ये सेवा करने के लिए नहीं आए थे, तो क्यों ना अब मैं इनको याद दिला दूं, हो सकता है इन्हें याद ना रही हो। तो इस उद्देश्य को लेकर के मैंने इनको वो सेवा करने के लिए कहा, और लो वो आ गए महात्मा जी। आओ भाई साहब सूरज सिंह जी, आप ही के बारे में चर्चा चल रही थी, आओ विराजमान हो जाओ। मेरी बातों को आपने अन्यथा लिया, ये आपकी कृपा ही मैं इसे समझूंगा। थोड़ी सी बातें मैं आपके चरणों में रखना चाहता हूँ, और इन बातों को यदि आप मेरी बात ना समझ करके सतगुरु की बात समझोगे तो बड़ी कृपा होगी, इससे मेरा भी भला होगा और सतगुरु की कृपा से आपका भी भला होगा ही। तो आओ विराजमान हो जाओ। वो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो ऐसी कह रहा था, मुखी जी ने भी तो ठीक कहा, सेवा तो करनी ही चाहिए और मैं सेवा करने के लिए तैयार भी हूँ। उस समय मूड थोड़ा सा खराब हो गया था, इसलिए मैंने वो बात आपसे कह दी, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे दिल में ये बात थी कि 4 आदमियों के सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब जब कह दिया सो कह दिया, मैं तैयार हूँ सेवा करने के लिए। मुखी जी आप मेरी बात को अन्यथा मत लेना, मैं बिल्कुल तैयार हूँ सेवा करने के लिए।
आप जो भी सेवा मुझे देंगे मैं उसे सतगुरु की सेवा मान करके करूँगा, और ऐसा करने से मुझे खुशी होगी। आप उस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपसे उस बात के लिए माफ़ी माँगना चाहूँगा कि मैंने 4 आदमियों के सामने आपको सेवा करने की नसीहत दे डाली, जो कि मुझे नहीं देनी चाहिए थी। अगली बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, बल्कि आपके चरणों में ये रखना चाहूँगा कि हम कुछ ऐसे व्यक्ति हैं अपनी ब्रांच में जिन्हें सेवा दी गई है, सेवा की ज़िम्मेदारी दी गई है, अलग से उनसे कहा गया है कि आपको ये सेवा करनी है, आपको ये सेवा करनी है, आपको ये सेवा करनी है। और ये जब हमने सेवा आपस में बाँटी थी, तो फिर किसी पर भी दबाव नहीं था कि कौन कौन-सी सेवा करेगा। सबने अपनी स्वीकृति देकर के ये सेवा स्वीकार करी थी, और इसी कारण से हमने वो सेवाएँ आरंभ कर दी हैं और कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से। अब रही बात समाज की, तो मैं अगर अपनी बात करूं, तो चूंकि ये ब्रह्म का ज्ञान तो मुझे मेरे सतगुरु से मिला ना, समाज से तो नहीं मिला। समाज भी मुझे खाने के लिए नहीं देता, समाज मुझे स्वस्थ नहीं रखता। हाँ, ये है कि समाज में हम रहते हैं, इसलिए समाज की कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक गुरसिक के लिए सबसे ऊपर यदि कोई होता है, तो वो होता है उसका सतगुरु। अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरे लिए सद्गुरु ही सर्वोपरि है, सतगुरु से ऊपर कोई भी नहीं। गांव के 4 लोग यदि कहीं खड़े हों और आप वहां से गुजर रहे हैं और मैं उन 4 आदमियों के पास में कोई बात कर रहा हूं, और आप मुझे कोई सेवा सौंपे सतगुरु की, और शब्द आपके चाहे जैसे हों, चाहे छोटी से छोटी, वैसे सेवा छोटी बड़ी नहीं होती, बल्कि जिस सेवा को आप छोटी समझते हो ना, वो सेवा सबसे बड़ी मानी जाती है। जैसे कई महात्मा टॉयलेट की सेवा करते हैं, और कई टॉयलेट की सेवा बिल्कुल भी करना नहीं चाहते। तो जो सतगुरु की कृपा से टॉयलेट की सेवा करते हैं, सतगुरु की कृपा के विशेष अधिकारी वो बनते हैं। ठीक इसी तरह से बर्तन, अभी दास के बेटे की ड्यूटी है ना वहाँ पे, आप जानते हैं कहाँ पर है। तो वो सत्संग भवन में चले गए पहली पहली बार, और कहा कि मैं भी महात्मा हूँ, मेरे पापा जी मुखी हैं और मैं वहाँ से आया हूँ। उसने अपना पूरा परिचय जब जब दिया, तो सेवा दल के शिक्षक ने पता है उसे बर्तन धोने की सेवा पे लगा दिया, और वो मुझसे बता रहा, पापा जी मैं बर्तनों को गिनने लगा। और आप जानते हैं उसने 800 जूठे थाल धोए, सतगुरु की सेवा हो गई। मैंने ये बात केवल इसलिए आपके चरणों में रखी है ताकि आप सेवा के महत्व को, बल्कि सभी व्यक्ति सेवा के महत्व को समझ सकें। सेवा छोटी नहीं होती। तो मैं आपसे कह रहा था कि आप, जब मैं 4 आदमियों में कहीं खड़ा हूँ और आप सतगुरु का आसरा लेकर मुझे कोई सेवा बताएंगे, तो मेरे लिए मायने बिल्कुल भी नहीं रखेगा कि आपके शब्दों ने मुझे हर्ट किया है। कोई हर्ट नहीं किया। मेरे लिए सतगुरु सर्वोपरि है। सतगुरु का हुक्म आ गया, चाहे आपके मुख से आ गया, चाहे इन महात्मा जी के मुख से आ गया, चाहे इन महात्मा जी के मुख से आ गया, सतगुरु का हुक्म आ गया, तो मुझे उसे स्वीकार करना ही है। मैं कभी भी उसे अपने हार्ट पर, अपने दिल पर, अपने मन पर बिल्कुल भी नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे मेरे सतगुरु का आसरा है, क्योंकि मुझे मेरे सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञान दिया है, क्योंकि मुझे मेरे सतगुरु ने मोक्ष का मार्ग दिखाया है, क्योंकि मुझे मेरे सतगुरु ने प्रेम का मार्ग दिखाया है, क्योंकि मेरे सतगुरु की कृपा से ही मेरे घर में शांति है, मेरे बच्चे आज्ञाकारी हैं, मेरी पत्नी सारी बातें मानती हैं, और ये सतगुरु ही की ही कृपा है कि हमारे घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, मनमुटाव नहीं होता, सुख के सारे साधन मौजूद हैं, हर प्रकार से शांति घर के अंदर मौजूद है। समाज की वजह से या सतगुरु की वजह से, आप खुद ही फैसला करो। समाज तो चाहता है कि ये मुझसे गरीब ही रहे, इसके घर घर में लड़ाई झगड़ा होता रहे। केवल सतगुरु ही है पर उपकारी। सतगुरु का जो बन जाता है ना, फिर संसार में उसे किसी और की आवश्यकता होती नहीं। समाज में हम रहते हैं, समाज के नियम कायदों का हमें पालन करना चाहिए और करना ही होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप समाज को सतगुरु से ऊपर रखना आरंभ कर देंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं ये बात कह रहा हूं। जहां तक सामाजिक कार्य की बात है, तो वो समाज के लिए कार्य आपको करने भी चाहिए, करने ही चाहिए, क्योंकि हम सब भी समाज से ही निकलकर सतगुरु के चरणों में पहुंचे हैं।
और जैसा कि मैंने पहले कहा है, सेवा वही कर सकता है जिससे सतगुरु सेवा कराना चाहता है। अभी भी मैं आपसे कहूं कि यदि आपकी इच्छा नहीं है वो सेवा करने की, तो आपकी मर्जी, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है। अब मुझे बताओ, क्या मेरी कुछ गलती है जो मैंने आपसे ऐसा वहां पे कह दिया? फिर भी कहता हूं कि यदि आप गलती मानते हैं तो मुझे क्षमा करें। आप सेवा जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, और यदि आपकी सेवा करने की इच्छा नहीं भी है तो आप मत करिए। सतगुरु की सेवा तो वही कर सकता है जिससे स्वयं करावे ये। अब मुझे बताओ मुखी जी, सेवा के बारे में इतनी गहराई से ना मैं पहले कभी समझ पाया हूं, और ना ही किसी ने मुझे पहले समझाने का प्रयास किया है। आपने इतनी गहराई से ये बात मुझे समझाई है। अब मेरे दिमाग से सारे डाउट निकल गए हैं। अब मैं सतगुरु की सेवा बिल्कुल मन से कर पाऊंगा, और मैं समझ गया हूँ कि हम सब तो सतगुरु के गुलाम हैं। सतगुरु की सेवा ही हम वास्तविक सेवा समझते हैं। ये बात मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। मैं अपने वजूद को मिटाकर, अपने अहंकार को मिटाकर सतगुरु की सेवा करूँगा। इस सबको समझाने के लिए जो आपने मुझे समझाई ये सारी की सारी बातें, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ।